वेलकम बच्चों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल न्यू कॉन्सेप्ट एकेडमी में स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे, जैसा कि पिछले में डिक्लेरेशन कर दिया था, कि सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलेंगे और आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। जैसा कि हमने बताया था पिछले चैप्टर में, जो परसेंटेज का चैप्टर कराया था, उसके बाद उसकी सीरीज में एक नया, उसके बाद में नया चैप्टर है जिसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ हानि। ठीक है, तो लाभ हानि जैसे बताया था हमने आपको कि चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, सदैव क्रय मूल्य पर काउंट किया जाएगा। जो वस्तु जितने रुपए में खरीदी जाए और उतने ही रुपए में बेची जाए तो उसे क्या कहेंगे, 100% पर वस्तु बेची जा रही है, यानी अपने जो परचेजिंग प्राइस है उसके 100% पर बेची जा रही है। ठीक है, तो उसी क्रम में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु 400 रुपए की खरीद कर 600 रुपए में बेची गई तो उसका प्रतिशत लाभ आपको बताना है, यानी लाभ की जो परसेंटेज है उसके बारे में बात करनी है। तो देखें कितने में खरीदी गई थी, 400 में खरीदी गई थी और 600 में बेची गई, तो कितना अंतर आया, यानी प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ आपका 200 रुपए का। और हमने बताया था चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किस पर काउंट किया जाता है, सदैव क्रय मूल्य पर किया जाता है। क्रय मूल्य कितना था हमारा, 400 रुपए का था। ठीक है, तो यहां पर कैलकुलेशन करेंगे, कितना आएगा 50%, यानी कितना आंसर आएगा, उसको लाभ कितना हुआ, 50% का लाभ हुआ। नेक्स्ट, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में 9:11 का अनुपात है। तो प्रतिशत लाभ बताएं, प्रतिशत लाभ बताएं। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में कितने का अंतर है, सॉरी कितने का रेशियो है, 9:11 का रेशियो है। हम यहाँ पर क्लियरली मान सकते हैं कि जो हमारा परचेजिंग प्राइस है यानी क्रय मूल्य है वो कितना है, 9 रुपीज है, और विक्रय मूल्य कितने रुपए, 11 रुपए। ठीक है, तो 9 रुपए की खरीदी 11 की बेची तो कितना फायदा हुआ उसको, 2 रुपए का, यानी प्रॉफिट कितना हुआ, 2 रुपए का। और हमने बताया था चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किस पे काउंट करेंगे आप, क्रय मूल्य पर काउंट करेंगे। तो 2/9 इंटू 100, यानी 200/9 कितने परसेंट का, 22 से ही 2/9% का आपको लाभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहा है, देखिए इसके क्वेश्चन लगाते रहिए, और क्योंकि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नावली है आपकी, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है पूरा। ठीक है, एक वस्तु, एक वस्तु 30% लाभ पर 720 रुपए में बेची गई, तो क्रय मूल्य की गणना करना। देखें कोई वस्तु किस पर बेची गई है, 20% लाभ पर बेची गई है। जिस तरीके से पिछली बार बताया था हमने आपको कि कोई वस्तु कितने परसेंट पर खरीदी जाती है, 100% पर, और जो बिक्री मूल्य है वो कितना है, इससे 20% ज्यादा, यानी बिक्री मूल्य की बात करें तो कितने प्रतिशत है,
720%, यानी ये बिक्री का मूल्य है। क्वेश्चन कह रहा है बिक्री मूल्य कितना है 720, यानी 120% की वैल्यू किसके बराबर है 720 के बराबर। यहां से देखें कैंसिल करेंगे और ये आएगा आपका 60, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 600, यानी वस्तु जो है कितने रुपए में खरीदी गई थी, इतने रुपए में खरीदी गई थी। अगर यहीं पर लाभ की जगह अगर हानि आती तो हम क्या करते 100 माइनस करते, यहाँ पर तो कितना लिखते 80/100 इक्वल टू 120। ठीक है, नेक्स्ट 5 रुपए की 8 वस्तुएं बेचने पर एक विक्रेता को 25% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य की दर बताना है। देखें सबसे पहले ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे, आप ये निकालेंगे एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो हम हमेशा क्या लिखेंगे रुपए अपॉन वस्तुएं। क्या रुपए थे 5 रुपए अपॉन वस्तुएं। ठीक है, और वो किसके बराबर है 25% लाभ, यानी 125% के बराबर है। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/4 आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 5 से 5 कैंसिल होगा और 4 से 2 टाइम्स, यानी यहाँ पर क्या आया 1/2। देखिए ऊपर क्या था हमारा रुपए थे और नीचे वस्तुएं थे, तो जो खरीद मूल्य क्या हुआ 1 रुपया की 2 वस्तुएं उसने खरीदी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन लगाते रहिए, और जिसमें कोई समस्या होती है वो आप हमें लिख के भेज सकते हैं। तो लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए, और सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। जैसे 6 गेंदों का क्रय मूल्य 4 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो प्रतिशत लाभ या हानि बताएं, लाभ या हानि बताएं। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है 6 गेंदों का क्रय मूल्य 4 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्या बताना है प्रतिशत लाभ या हानि बतानी है। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, जितनी वस्तुएं खरीदेंगे, कितनी खरीदी थी हमने 6 खरीदी थी, माइनस जितनी बेचे वो लिखेंगे, अपॉन जो बिक्री है वो लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे। अगर आपका आंसर प्लस में आता है तो आपको क्या लिखना है, उतना ही प्रतिशत का लाभ आना है, और अगर माइनस में आता है तो उतनी प्रतिशत की हानि आनी है। ठीक है, तो यहां देखें 2 × 100/4, यहां से 2 बार आंसर आपका कितना आया 50% आया। आंसर पॉजिटिव है इसलिए क्या होगा 50% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसके पलट में क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि 4 वस्तुएं बेचने पर दो वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है।
लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत बताएं। ठीक है, तो देखें ऐसे प्रश्न में आप क्या करेंगे, कितनी वस्तु खरीदी थी, 4, भाई 4 खरीदेगा तभी तो 4 बेचेगा, तो जैसी बात है यहां लिखेंगे 4 का क्रय और बराबर लिख देंगे बेटा 4 का विक्रय। अगर लाभ होता है, चाहे विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो और चाहे क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, अगर लाभ होता है तो हमेशा क्रय मूल्य पक्ष में वह जोड़ा जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे, कितना, 2 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी 2 का क्रय। ठीक है, अब देखें यहां पर कितने का क्रय हो गया, 6 वस्तु का क्रय हो गया, ये किसके बराबर है, 4 का विक्रय। यानी अब प्रश्न बिल्कुल ठीक ऊपर जैसा बन गया, 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो क्या लिखेंगे, क्रय माइनस विक्रय अपॉन विक्रय इंटू 100, तो कितना आया, 2 गुणा 100/4, तो कितना आया आपका 50%। यानी जो विक्रय मूल्य का परसेंटेज है वो कितने के बराबर, सॉरी जो लाभ होगा वो कितने परसेंट का लाभ होगा, 50% का लाभ होना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन को बराबर करते रहिए जिससे आगे पीछे आपको ना होना पड़े, हमारे साथ चलते रहिए, क्वेश्चन लगते रहेंगे आपके। नेक्स्ट लिखें, एक व्यक्ति ने या 2 रुपए के 5 आम खरीद कर 4 रुपए के 10 की दर से बेचे, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताएं। हमको पता नहीं है कि लाभ होना है या हानि होनी है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, कितने रुपए खरीदे थे, 2 रुपए के 5 और बेचे कितने के, 4 रुपए के 10, या हमेशा जो वस्तुएं खरीदी या बेची जाती हैं उनको बराबर करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 10 दूनी 20 और इसका इसमें। ठीक है, यानी 5 रुपए की कितने रुपए की खरीदी थी, 20 रुपए की क्रय किए और 20 रुपए का ही विक्रय कर दिया, तो उस सौदे में व्यक्ति को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी, उस सौदे में व्यक्ति को न तो लाभ होगा और न हानि। हानि लाभ में से कुछ नहीं होगा क्योंकि 20 रुपए की खरीद करके ही 20 रुपए की बेच रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 2 वस्तु में से प्रत्येक को 648 में बेचा गया, एक वस्तु पर 20% का लाभ, दूसरे पर 20% हानि हुई, तो सौदे में कितना लाभ या हानि हुई।
तो क्या पूछा है, एक वस्तु को में से दो वस्तुएं थी उस व्यक्ति के पास, उसमें से प्रत्येक वस्तु को 648 रुपए में बेच रहा है वो, और पहली वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है और दूसरी पर 20% की हानि हो रही है। तो बताना है पूरे सौदे में उसको क्या लाभ हुआ या फिर हानि हुई। तो बेटा ऐसे प्रश्न में कभी भी इसको मेंशन, इसको जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप क्या करेंगे कि इस परसेंट को देखेंगे और देखेंगे दोनों परसेंट बराबर होंगी, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आर स्क्वायर बटे 100 होगा। यानी जो दर का स्क्वायर होगा 20 का वर्ग 400 हो गया, या 20 गुणा 20 बटे, जो जीरो काटेंगे तो क्या आएगा 4% की हानि। और ऐसे प्रश्न में सदैव सदैव हानि ही होती है, कभी भी ऐसे प्रश्न में लाभ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। एक व्यक्ति ने 4 रुपया प्रति आम की दर से 40 आम खरीदे, जिनमें से 5 आम खराब हो गए। तो 20% लाभ के लिए विक्रय मूल्य की दर बताएं। ठीक है, एक व्यक्ति ने 4 रुपए प्रति आम की दर से 40 आम खरीदे और उसने क्या किया, उसको 20% के लाभ के लिए बेच दिया। ठीक है, तो देखें क्रय मूल्य क्या हुआ, टोटल का क्रय कितना हुआ, 4 गुणा 40 यानी 160। प्रश्न क्या रहा है कि जो बेच रहा है वो किसको बेच रहा है, 20% लाभ के लिए बेच रहा है। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 160 का 120%, यहाँ 00 और 72 और 12 192 रुपया। कितना करना है आपको, यानी उसको कितने रुपए लेने हैं, 192 रुपीज लेने हैं। लेकिन अब विक्रय मूल्य की दर पूछेगा आपसे, तो दर बराबर हो जाएगी 192 अपॉन, देखो जो सड़ गए हैं आम उनको तो कोई खरीदेगा नहीं, तो फिर बचाएंगे कितने आम, यहाँ पर देखिए 40 तो थे, 5 सड़ गए, अब कितने बच गए, 35 आम बचे। तो इसका जो भी डिवाइड आएगा वो क्या आएगा, आपका आंसर आएगा। यानी इस आमों को इस रेट से बेचा जाएगा तो उसको क्या होगा, 20% का फायदा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। एक वस्तु 40% के लाभ पर बेची गई, यदि 200 रुपए कम में बेचते तो 33% लाभ होता। तो क्रय मूल्य क्या था, तो देखें एक वस्तु कितने रुपए में कितने परसेंट बेची गई, 40% लाभ पर बेची जा रही थी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 200 रुपए कम में बेचते तो उसको जो लाभ था वो 35% का होता। यहाँ पर देखें कि 40% में तो बेच रहे थे, लेकिन हमने क्या किया, 200 रुपए कम कर लिए, इससे लाभ कितना रह गया,
35%, यानी 200 रुपए की जो वैल्यू कम होने की वजह से ही तो 5% कम पैसा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5% का मान 200 के बराबर, यानी 5/100 इक्वल टू, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, 4,000 रुपए था। ठीक है, नेक्स्ट, किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ है जितनी 400 रुपया में बेचने पर हानि। तो क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है वो किसके बराबर है, उतने ही, उसी के बराबर है। यानी क्रय मूल्य को बेचने पर जो जो लाभ होता है उतने ही विक्रय मूल्य 400 रुपए बेचने पर हानि होती है। तो क्रय मूल्य बताएं, तो ऐसे प्रश्न में क्रय मूल्य बराबर होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे आप और उसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, 500 रुपए। यानी वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी, 500 रुपए में खरीदी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो और तो इसको लाइक कीजिए और लोगों को शेयर भी कीजिए। ठीक है, और अपने बेल आइकन को दबाइए, जिससे क्या हो कि नई वीडियो हमारी आप तक पहुंचते रहे, इसका नोटिफिकेशन भी पहुंचता रहे, ताकि आप उसकी उपयोगिता को का इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, देखें, किसी वस्तु को का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य 4,000 रुपए है। इस पर 20% छूट दी गई तो बिक्री मूल्य होता है, क्या हो जाएगा, 4,000 रुपए 100% मूल्य है, छूट दी जाएगी तो कितने, 20% की, तो कितना रह जाएगा, 80% रह जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो कितने रुपए का जो आपकी वस्तु है, 32, 3200 रुपए की रह जाएगी आपकी वस्तु, कितने की रह जाएगी, 3200 रुपए की रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, दो वस्तुएं क्रम से दो वस्तुएं 4,000 रुपए में बेची गई। खरीदी गई। पहली वस्तु को 8% लाभ पर तथा दूसरी 11% लाभ पर बेची गई है। तो पूरे सौदे में 9% का लाभ मिला। तो दोनों की
क्रय मूल्य क्या थी। देखें, पहली को 8% पे बेचा गया और दूसरी को 11% पे। दोनों में जो लाभ हुआ था वो आपको कितना हुआ था, 11 का। देखो घटाएंगे और डायगोनल लिखेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आएगा, तो क्या रेशियो आया इन दोनों का, 3। यानी 8% वाली वस्तु 3 रुपए की थी, 3 यूनिट की बेची गई थी, और 11% वाली 1 यूनिट की। तो टोटल कितना हो रहा है, 3 यूनिट। और इसकी वैल्यू 3 यूनिट की कितनी वैल्यू आई, 400 की, यानी 1333.33। कितना आएगा, 33। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा, पहले का रेट आएगा 133 इंटू 3 इंटू 2, और इसमें करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगला प्रश्न देख लेंगे। एक वस्तु पर लाभ एक वस्तु पर लाभ एक वस्तु पर लाभ विक्रय मूल्य का 5/9 गुना, तो लाभ प्रतिशत क्या है। ये क्वेश्चन लगा के बताइए, ठीक है। और उपयोगिता की दृष्टि से अगर आप को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि इसका लाभ और लोग भी उठाएं, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए इसको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इसको उपयोगिता बढ़ी रहे और बनी रहे। थैंक यू।